बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसे बयान पर बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान और भारत दोनों में बहस छेड़ दिया है। मारूफ भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सहनी ने मोदी हुकूमत को मशवरा दिया है कि अगर भारत खित्ते में अपनी तन्हाई को दूर करना चाहता है या सिफारती तन्हाई से बचना चाहता है तो ऐसे उसको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ब्रिक्स में शमूलियत की हिमायत पर गौर शुरू कर दे। मतलब जो ब्रिक्स एक बहुत बड़ा एक फोरम है, उस फोरम पर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए और भारत पाकिस्तान की शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर एक भारतीय माहिर और वो भी दिफाई माहिर ऐसा क्यों कहेगा? परवीन सहनी के मुताबिक दुनिया का ताकत का जो तवाजुन है वो तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। चीन अपनी माशी और सिफारती ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है, जबकि जनूबी एशिया में नए इलाकाई इत्तेहादी और तिजारती रास्ते तश्कील पाते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, उनका ख्याल है कि अगर भारत ने बदलते हुए हालात को नजरअंदाज किया तो वो खित्ते में खुद को निस्बतन तन्हा महसूस करना शुरू कर देगा, जैसा कि आजकल भारत महसूस भी कर रहा है। और इस बयान से भी ये पता चल रहा है कि भारत इस वक्त कितना तन्हा खड़ा हुआ है और भारत को कोई पूछने वाला नहीं है। इवन के जिसको अपना करता धरता अपना माई बाप कहता था अमेरिका, वो भी इस वक्त भारत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर चुका है। नाज़रीन, परवीन सहनी का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म आलमी मईशत और सिफारतकारी में पहले से ज्यादा अहमियत हासिल करता चला जा रहा है। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स में शमूलियत के लिए तजवीज सामने आती है तो भारत के लिए मुकम्मल मुखालफत के बजाय एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह यह भी हो सकती है, अगर भारत पाकिस्तान की हिमायत करेगा तो वो पाकिस्तान, चीन और कई बड़े मुल्कों के साथ वो अपने आप को लेकर आ जाएगा और खड़ा हो जाएगा। और ये भी हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक बहुत तवील मुद्दती एक जंग चलती आ रही है या कोल्ड वॉर चलती आ रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं तखफीफ हो जाएगी। नाज़रीन, एक सबसे अहम बात जो समझना जरूरी है कि जो परवीन सहनी है वो एक दिफाई तज्जियाकार है और ये उनकी जाती राय है, ये उनका तज्जिया है, लेकिन भारत की पॉलिसी नहीं है। अभी तक ना तो भारत ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है और ना ही ब्रिक्स ने पाकिस्तान की रुकनीत देने के हवाले से कोई हतमी फैसला किया है। इसलिए इस खबर को किसी सरकारी पॉलिसी या फैसले के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता। हाँ, इसको एक बड़े तज्जियाकार, एक बड़े दिफाई तज्जियाकार की राय के तौर पर तो हम देख सकते हैं। नाज़रीन, असल सवाल यह है कि क्या जनूबी एशिया में मुस्तकिल कशीदगी दोनों मुल्कों के मफाद में है या फिर बदलते हुए हालात के मुताबिक आलमी हालात पाकिस्तान और भारत को किसी ना किसी सतह पर, किसी ना किसी सफारती सतह के ऊपर दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के आमने सामने आने के बजाय एक दूसरे के साथ ही बिठा दे। हो सकता है सिफारती राब्तों की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों टेबल पर बैठ जाएं, दोनों एक जगह पर बैठ जाएं। दिलचस्प बात यह है कि चंद साल पहले ऐसी बातें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से सुनने को मिलती थी, लेकिन अब भारत की तरफ से भी जो माहिरीन हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो दिफाई तज्जियाकार हैं, वो खुलकर इस तरह के सवालात भी उठा रहे हैं और इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। क्या मौजूदा हिकमत अमली वाकई भारत के तवील मुद्दती मफाद में है या नहीं है, ये तो देखना अभी बाकी है और इस पर आपकी क्या राय है वो भी आपने हमें बतानी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त भारत वाकई तन्हा खड़ा है या सिर्फ पाकिस्तान अपने चश्मे से देख रहा है, या हम अपनी आंख से या अपने चश्मे से देख रहे हैं कि वो तन्हा खड़ा है लेकिन भारत के पास अभी बहुत सारे कार्ड मौजूद होंगे। नाज़रीन, क्या भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के ब्रिक्स रुकनीत की हिमायत कर सकता है या दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो अभी इस मकाम से कितने दूर हैं और कितना टाइम लगेगा दोनों को एक दूसरे के साथ आने में? ये सवाल हम छोड़कर जा रहे हैं और इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब बेल आइकन के बटन को आप दबा लेते हैं तो हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए।